नमस्कार। अलंद, कलबुर्गी के श्री जान फैजुद्दीन से मिलिए, पिछले 4 वर्षों से एक गौरवान्वित जैविक किसान। अपने पहले ही वर्ष में, जबकि कई किसानों ने नैट रोग के कारण अपनी फसलें खो दी, उनके खेतों में शानदार फसल हुई। अगले वर्ष उन्होंने एक और बम्पर फसल हासिल की। जब तीसरे वर्ष उरी रोग ने अधिकांश खेतों को प्रभावित किया, तब भी उनकी पैदावार अच्छी रही। और आज 2025 में कलबुर्गी में भारी बारिश और 60,000 हेक्टेयर में फसल के नुकसान के बाद भी उनके लाल चना और सोयाबीन के खेत हरे भरे और फल फूल रहे हैं। उनका राज क्या है? वह इसका श्रेय खुबा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को देते हैं। मृदा कंडीशन, मृदा बूस्टर, प्राकृतिक बागवानी तेल और विकास वर्धक। इन उत्पादों ने उनकी मिट्टी को उपजाऊ, जीवंत, सूक्ष्मजीवों से भरपूर, भारी बारिश को सोखने में सक्षम और रोगों से प्रतिरोधी बना दिया है। जान फैजुद्दीन का मानना है कि ये उत्पाद उनकी खेती की रीढ़ है। इनसे उन्हें लागत कम करने और मिट्टी की रक्षा करने में मदद मिली है। भावी पीढ़ियों के लिए और समाज को स्वस्थ फसलें प्रदान करें। जून और दिसंबर 2024 के उनके पहले के प्रशंसा पत्र वीडियो भी इसी निरंतरता और सफलता को दर्शाते हैं। आज वह साथी किसानों को अपने खेतों का दौरा करने और स्वयं जैविक खेती की शक्ति का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्योंकि जब मिट्टी स्वस्थ होती है, पौधे स्वस्थ होते हैं, फसल भरपूर होती है और समाज को स्वस्थ भोजन मिलता है। खुबा ऑर्गेनिक, आज की खेती का भविष्य। तो उसका फल नहीं है, बहुत हाइट गया है मगर फल कम है। मेरा हाइट कम भी रहा तो क्या हुआ, फल की वजह से मेरा जो है पूरा झाड़ नीचे गिर रहा है। तो ऑर्गेनिक और बीज भी जो है मोटा है, बोर है। और ऐसा पतला वाला नहीं है और माल ज्यादा क्वांटिटी में लगा हुआ है मेरे देखने के हिसाब से। और कई जगहों का जो है तोर जल के वो काड़ी ठहरा है और कुछ जगहों का बहुत हाइट गया है मगर कोई मतलब नहीं, उसमें माल ही नहीं आया। फैजुद्दीन भाई नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र साहब। कुबा सॉइल कंडीशनर से आया हूँ। आज शाह साहब के खेत को आए थे, तो आपका भी लास्ट टाइम मेरे को सोयाबीन का शायद आप वीडियो दिया आपने। हाँ सर, दिया। तो आपको कभी मिलने का मौका नहीं मिला, आज मिला। आपसे मिल के बहुत खुशी हुई फैजुद्दीन भाई। थैंक यू। अभी आप तुअर लगाए सो है, इसके बारे में थोड़ा बोलिए फैजुद्दीन भाई, आपको क्या लगा है क्या नहीं लगा है? तोर तो माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, मैं फैजुद्दीन डिग्गी आलन से। तोर तो माशाल्लाह एकदम बहुत ज़बरदस्त तोर है। और इससे पहले आपका जो ये सोयल कंडीशन जो जो ये है आपका खाद, वो 3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ सर। अच्छा परफॉर्मेंस है, बेस्ट परफॉर्मेंस है। और आप एकड़ को 2 बैग डालने के लिए बोलते हैं, मैं ये साल 1 बैग डाल के देखा तो भी बेस्ट परफॉर्मेंस आया। और इसके अंदर जो है ना, तोर मेरा ऐसा है, सिवार में भी किसी का तोर वैसा नहीं है, उस टाइप में मेरा तोर का ये है। और ये साल मैंने सोयाबीन डाला था, सोयाबीन में मैं 3 पैकेट डाला था, 50 पैकेट का मेरा एवरेज आया। हाँ, 50 पैकेट का। सब बाजू बाजू वाले जो कस्टमर है, बाजू वाले हमारे सेजारी है, उन्होंने क्या बोलते हैं, इतना कैसा एवरेज आया? तो हम बोले सोयल कंडीशनर हमारा जो है खाद, हम वो यूज करें। और 3 साल से वही यूज कर रहा हूँ, पिछले साल भी वही यूज किया। तो मेरा जो एवरेज आ रहा है, बहुत अच्छा एवरेज आ रहा है। और माल भी जो है ना, कस्टमर देखेगा तो लेके बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस है बोल के बोलता है। और इसके अलावा क्या है, इसमें जो भी चीज़ है ऑर्गेनिक है। और ये खाद का जो परफॉर्मेंस है, उसका जल के जाता है, कभी होता कभी नहीं होता, वो अलग है। इसका परफॉर्मेंस ऐसा है, नुकसान वाली चीज़ कोई अभी तक हमको पहुंची नहीं। और 3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं जब से खेती में अंदर आया, जब से 3 साल से वही डाल रहा हूँ। बट परफॉर्मेंस एक नंबर परफॉर्मेंस है। और इसके अंदर कुछ भी ऑर्गेनिक छोड़ के कोई नेचुरल है एकदम। और बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छे दिखे मेरे को। और अभी ये नेक्स्ट ईयर है ना, 2 बैग्स डाल के अभी मैं तो तोर भी अभी मेरा आने वाला है। इंशाल्लाह इसका कितना एवरेज आता है देखेंगे। और नीचे कुछ भी डाला हूँ मैं, और मेरा सब चीज़ एक नंबर आ रहा।
और आगे भी इंशाल्लाह मैं सबसे अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस ले मिल रहा है मेरे को। और इसी से सबको मेरी गुजारिश है कि सब जने एक बार डाल के ट्राई करके देखिए, तब जाके तुमको समझ में आएगा कि ये ऑर्गेनिक में और इसमें क्या चेंजेस है। मैं इतना ही बोलने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। फैजुद्दीन भाई, आपको खर्चा कैसा लगता है? खर्चा नॉर्मल है सर, उससे कमी है, ज्यादा नहीं है। हाँ बिल्कुल कम कम में ही काम हो रहा है। और किसी का बोले तो ज्यादा खर्चा नहीं है कि कोई टेंशन नहीं है। और एक ही बार डाला है मैंने, दूसरी बार उसको हाथ भी नहीं लगाया। और वो चीज में मेरा बीज भी बहुत अच्छा आता है और उसका एकदम फसल भी बहुत एकदम ग्रीन और अच्छा परफॉर्मेंस देती है। और कुछ भी नहीं, मेरा बोलना इतना ही है। ठीक है। आपको लास्ट टाइम आप शायद सोया का ये करे हाँ सोयाबीन, हाँ। तो सोयाबीन का आपको मार्केट से कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला है 1 क्विंटल के पीछे? अभी देखो सर, मेरे को जो चल रहा है उससे 10% 20% एक्स्ट्रा एडिशनल रेट लेके लेते हैं माल सर। और आपका माल तो आपके खेत से लेके गए? हाँ खेत से लेके आप जाते बोले हैं। मेरे को, हाँ सर, हाँ, हाँ कि मैं वहाँ पे माल लेके नहीं गया, हाँ दुकानदार आके आपके दुकान आपके खेत को आके बिल्कुल माल लेके बिल्कुल गए बोल के आप एक चीज बोले थे। बोले बराबर। बरोबर है हाँ फैजुद्दीन हाँ भाई? हाँ। तो अभी आप क्या क्या बोले मेरे को? आप 3 साल से कोबा सॉइल कंडीशनर यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करके आप ये कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ, हाँ उड़ीद उड़ीद निकाला, और सोयाबीन निकाला। सोयाबीन निकाले, हाँ 2 चीज आप निकाले बोले। जी हाँ, और हाँ। आपको खुश है इससे? खुशी बिल्कुल बिल्कुल और बेशक। दूसरे देखिए फैजुद्दीन में एक हो गया आपके पास माल निकल करने का, हाँ हाँ सर। दूसरी एक चीज आती है फैजुद्दीन भाई, मालिक किसी को ये नहीं बोला है कि खराब चीज खिलाओ बोल के। बिल्कुल आप बिल्कुल। तो जो है अभी बहुत दमदार वाला हाँ, तुअर है, तो सोया है, सोया। आप मार्केट में दे रहे हैं, हाँ सर। तो आपको तो दुआ लगने वाला है ये, दुआ लगने। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अभी आपको एक चीज बोलता हूँ, हाँ। आप खाना देने वाले हो जी तो सर। लोग सही खाना देना, क्या कौन से खाना देना? नहीं, सही बेस्ट खाना देना, नेचुरल देना। अभी तो नेचुरल का कोई जमाना नहीं है। अभी उसमें जितना हो सके उतना तो नेचुरल, हम ऑर्गेनिक यूज करना बेहतर रहता है हमारे लिए, और सबके लिए भी वही अच्छा है। और आजकल लोग ढूंढ रहे हैं मगर मिल रहा नहीं, उसको उपयोग करने को तैयार नहीं। लोग बोल रहे फटाफट मारो फटाफट निकालो, ये काम कोई मतलब का नहीं है सर। वो आगे जिंदगी खराब होने का काम है। इसमें इसके लिए हम खुद खा रहे, घर पे लेके जाके मैं बच्चों को खिलाता हूँ, ऑर्गेनिक है। और इसका बीज वगैरह जो भी है एकदम बेहतरीन है। और इसमें टेस्ट भी बहुत अलग लगता है मेरे को। खुश है अभी आप? हाँ बहुत खुश है। शाह साहब, आपके खेत पे आया था, जी, आइए हाँ। बगल में आइए, थोड़ा बीज बताएंगे आपने फैजुद्दीन भाई? हाँ ये आपके, आप एक थैला दिए फैजुद्दीन भाई, अगले टाइम आप पूरा मेरा डोज दीजिए। आप देखिए इसी वक्त के अंदर आपकी जो ये है शाह साहब के खेत के हिसाब से ये कम है। हाँ, मेरे हिसाब से नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट क्या है आपको, हाँ नहीं उतना ही पकड़ बस। ये वैसा देखे गया तो दूसरे लोगों के खेत में हाँ ये चले गया, क्या नटे आया बोल के हाँ, बोले, डीसी ऑफिस से भी ये मैसेज मिला, क्या बोल के नटे रोग आया बोल के ये आए सो है। आपके पास कुछ ऐसा प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा, आपके अगल बगल के खेत के और आपके तुअर में क्या फर्क है? डिफरेंट है सर, बहुत कैसा फर्क है? यानी मेरे तौर में जो है, मेरे देखने के हिसाब से बाहर वालों का जो ये है तौर, उसका फल नहीं है, बहुत हाइट गया है मगर फल कम है। मेरा हाइट कम भी रहा तो क्या हुआ, फल की वजह से मेरा जो है पूरा झाड़ नीचे गिर रहा है। तो ऑर्गेनिक और बीज भी जो है मोटा है, बोर है। हाँ, और ऐसा पतला वाला नहीं है। और माल ज्यादा क्वांटिटी में लगा हुआ है मेरे देखने के हिसाब से। और कई जगहों का जो है तोर जल के वो काड़ी ठहरा है, और कुछ जगहों का बहुत हाइट गया है मगर कोई मतलब नहीं, उसमें माल ही नहीं आया। हाँ, तो आप खुश है? बहुत खुश है। बहुत आपके पास नटे का उसका नीचे का कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, पानी ज्यादा होने का कोई प्रॉब्लम उसमें कुछ इफेक्ट नहीं हुआ मेरे को। ये ठंडी गिरी तो भी फर्क कुछ नहीं, हाँ? हाँ बिल्कुल। मोहम्मद भाई आप भी आ जाओ साथ में, आप आनंद के डीलर हैं, आपको तो फिर आनंद वालों को तो बताना पड़ेगा ना, तो आ जाओ साथ में। हाँ। तो मोहम्मद भाई, यहाँ पे आनंद में कितने लोगों को BSO है और कितने साल से आप कोबा सॉइल कंडीशनर? मैं 4 साल से कर रहा हूँ सर। हाँ, और 4 साल से कर रहा हूँ। और बहुत से खेत बहुत रहेंगे। बहुत लोगों को एक दिया। छोटा रिक्वेस्ट है मोहम्मद भाई, बाकी खेतों का भी आप जो रास निकालते या उनके पास ये है, वीडियो बना के आप दो, ताकि और 4 लोग जो है नहीं ऑर्गेनिक करे, ठीक है, और 4 लोगों को अच्छा खाना खिलाए। ठीक है, ठीक है, ये चीज बोल के मैं वीडियो करता हूँ। फैजुद्दीन भाई, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस मैं वीडियो पे डालता हूँ, कोई ग्राहक आए तो
आपके अगल बगल वाले आए तो थोड़ा मेहरबानी करें। बिल्कुल सर, मैं एक 1 ईयर ये खेत में, मैं जब आपके पास वो दाने वाला जब खाद नहीं था, तो मैं जो है हमारे खालिद साहब से, जो है मोहम्मद भाई से, वो पाउडर मिला था, तो मैं 2 औरतें लगा के पाउडर मार के पेरा था। अच्छा, तो पाउडर मार के पेरा, तो लोग बाजू वाले देख के बोलते थे ये क्या कर रहे, तो ये क्या कर रहे, मैं बोला ये खाद है, ये कौन सा नया स्टाइल का खाद है, तो उन्होंने बोले, मैं बोला ये खाद ऐसा है, ये नेचुरल ऑर्गेनिक खाद है, इसको कोई बीज में जो है ना ऐसा पत्थर के जैसा दाना नहीं बनता, ये पाउडर ऐसा मार के मैं बिछा के डालता हूँ, देखो फिर उसके बाद कैसा है। तो मैं मार के है ना, जब पेरा, पहले मारा फिर बाद में पेरा, उसका जो परफॉर्मेंस आया, वो बोले सही में भी इतना पाउडर क्या काम करता बोलते थे। वहां से यहाँ तक 5-6 बैग खाली पाउडर मारा था मैंने, 2 औरतें लगा के। बूस्टर भी डाले हैं इसमें। बूस्टर भी यूज किया है, मैं बूस्टर में वो पत्ती आता है, वो इसकी वजह से थोड़ा ये हो रहा है, मगर इसका भी बेस्ट है परफॉर्मेंस, बूस्टर का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। बूस्टर कैसा काम करता है? बूस्टर भी बहुत अच्छा काम करता है। वो क्या करता है, आपको पहले बीज को सेव करता, है, उसके बाद क्या करता उन्होंने, नीचे का जो आपका जड़ रहता जी, उसको सेव करता, हाँ, और जड़ को बढ़ाता, और कौन से भी रोग आने नहीं देता, नहीं तो कोई डिजीज आने नहीं देता, उसकी हाँ, वो खासियत है। हाँ खासियत है, वो देखा मैं, और जहाँ पे मैं वो रखा हूँ, कोई चिपलक, कोई कीड़ा, कोई ऑर्गेनिक ये वो चीजें कोई भी खरीब नहीं आते। मैं बूस्टर का थैला में अंदर बैग रखा था, वहां पे कोई चीज ऐसा अंदर उसके खरीब नहीं आया, उसके खुशबू से। हाँ, वो अलग ही है उसका टेस्ट, मैं देखा, वो उसमें समझ में आया मेरे को, जहाँ पे वो चीज रखा है कोई कीड़ा खरीब नहीं आया उसको। हाँ, तो आप ये कुबा सॉइल कंडीशनर दूसरी बार लेने आए हैं हमारे पास? हाँ दूसरी बार। अच्छा, तो पहली बार आप डालने के बाद कैसा रहा रिजल्ट आपका? माशाल्लाह एकदम बेहतरीन रिजल्ट रहा। ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल, बोलने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बोलते हम सुनने के बाद ये लाए थे, तो माशाल्लाह हम उसको दिल ढक करके एक अल्लाह के ऊपर भरोसा करके हमने डाले, तो उसमें बेस्ट रिजल्ट आया। और इसके अंदर जो है हमको पिछले साल अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिला, तो इसके बाद सेकेंड टर्म में हम और इसको डाल के और एक बार और अच्छा रिजल्ट देने के लिए कोशिश करने के लिए आए थे। इससे बेस्ट है कि ऑर्गेनिक चीज़ ज़्यादातर बनाने की कोशिश करें, तो ये ऑर्गेनिक खाद डालने के बाद अच्छा रिजल्ट आने के बाद उसको जाने की जरूरत नहीं है, तो ये बेस्ट रिजल्ट है इसका। सब जने मिलके है ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा डालकर इसका रिजल्ट थोड़ा अच्छे से अच्छा आने की आप देखने की कोशिश करो, खुद ब खुद मालूम पड़ता है कि आपको दूसरे साल क्या रिजल्ट है क्या नहीं। ओके, शुक्रिया सर। ಹಾರತದಾನಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಭೂದೇವಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನೆಲೆಸಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದರೆ ನಮಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಬೆಳೆ, ನಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರು, ಸಾವಯವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಕುಬಾ ಸೈಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಎಲ್ಲ ಲಘು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವರ್ಧಿತವಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಸಸ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ವಿಸ್ತೃತ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೊಂದಿದೆ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಜೀವಧಾರೆ. ಈ ಗೊಬ್ಬರವು ಎಲೆಗಳು ಬೇರುಗಳ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ತಡವಾದರೂ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕುಬಾ ಸೈಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್
ಯಾವುದೇ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೂಪಸೈಲ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಬೇರುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ. ಕೂಪಕೂಟು ಮೋಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಹಕಾರ. ಹೂ ಬಿಡುವಿಕೆ, ಹೂ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿಲ್ ನಮ್ಮ ಉದಾಯಿಗೆ ವಿಷವಲ್ಲ, ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ವಿಷವಲ್ಲ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಹಾಯಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೀಟರೋಗ ತಡೆಯಲು ಒಡನಾಡಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಈ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅನ್ನದಾತ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿ. ಭೂದೇವಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಲಿ. ಭೂದೇವಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬೆಳೆಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಉಳಿಯಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯಲಿ.